कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इर्तिजा निशात की ये पंक्तियां आज के दौर में सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि पूरे युवा आंदोलन की आवाज बन चुकी है। ये अल्फाज उस बेबसी और गुस्से को बयां करते हैं जो आज का नौजवान हर दिन महसूस कर रहा है, व्यवस्था से, सत्ता से और उस चुप्पी से जो कहीं ना कहीं अन्याय को मजबूत कर रही है। 31 जुलाई 2025 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली और जंतर मंतर की सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। यह कोई आम भीड़ नहीं थी बल्कि हमारे देश के भविष्य है। आज के एक्सप्लेनर सेगमेंट में जानेंगे इस गूंज के पीछे की क्या कहानी है, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों एक छात्र को जयपुर से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार में परीक्षा केंद्र मिला, आखिर क्यों एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई, और जब छात्र और शिक्षक सिर्फ जवाब मांगने गए तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया। साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका पर भी बात होगी विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी क्या है और ये विवाद इतना बड़ा क्यों है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी निभाता है। भारत सरकार ने 1975 में इसका गठन किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी के तौर पर काम करता है। एसएससी परीक्षाएं कराने, आंसर शीट जांचने और रिजल्ट घोषित करने के लिए जिम्मेदार है। 2010 से पहले एसएससी सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराता था, लेकिन अब यह ग्रुप बी यानी गैजेटेड पदों के लिए भी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जैसे पदों के लिए भी परीक्षाएं कराता है। ये पद अकाउंट्स और ऑडिट सर्विस से जुड़े हैं। देश की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं का प्रबंधन कराती आई है, लेकिन हाल ही में सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड परीक्षा सिस्टम शुरू किया। अब इस नए सिस्टम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि इस बार आयोजित की गई परीक्षाओं पर कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से एसएससी के काम करने की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी फॉर्म भरने में दिक्कत, कभी एडमिट कार्ड मिलने में देर, तो कभी परीक्षा केंद्रों का मनमाने तरीके से तय होना, पेपर में गलत सवाल होना और बार बार परीक्षा का रद्द हो जाना, ये तो आम बात हो गई है। 2025 की चरण 4 से पेज 13 परीक्षा ने तो जैसे लोगों का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2018 से अब तक एसएससी ने 9 बड़ी परीक्षाएं रद्द की, लेकिन अब की बार जो घोटाला सामने आया है उसने सिस्टम के अंदर फैले गंदे और भ्रष्ट तंत्र को पूरी तरह उजागर कर दिया है। देश के कई शहरों में, खासकर दिल्ली में, छात्रों और शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और जवाबदेही तय हो। शुक्रवार यानी 1 अगस्त को कई छात्र और शिक्षक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए और सरकार से सीधे बातचीत की मांग की। एक दिन पहले यानी गुरुवार को छात्र जंतर मंतर पर जमा हुए थे, जहां उन्होंने एसएससी की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। मौके पर पुलिस तैनात थी। उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल गर्म हो गया। इसके बाद कई प्रदर्शनकारी छात्र और शिक्षक हिरासत में ले लिए गए और लगभग 5 घंटों तक उन्हें पूरे शहर में घुमाया गया। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में शामिल थी मशहूर शिक्षिका नीतू मैम, जिन्हें गुरुवार की रात हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए नीतू सिंह ने कहा, हम विरोध करने नहीं बल्कि डीओपीटी के अधिकारियों और मंत्री से मिलने गए थे क्योंकि एसएससी कोई जवाब नहीं दे रहा था। यह सब सालों से हो रहा है। परीक्षा में गड़बड़ियां, सेंटर बहुत दूर होना, गलत सवाल पूछे जाना, और जब हम सवाल उठाते हैं तो परीक्षा संस्था कोर्ट में जाकर झूठी सफाई देती है। अब जानते हैं कि छात्रों और शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का कारण क्या था। छात्रों ने कई मुद्दों को उठाया, जैसे एसएससी द्वारा कई बार परीक्षाएं रद्द करना, परीक्षा केंद्रों के आवंटन जैसी प्रशासनिक खामियां और परीक्षा तिथि से 2 दिन पहले भी प्रवेश पत्र जारी न करना, जबकि आमतौर पर एसएससी 4 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी करता है। एक गंभीर मुद्दा ये था कि जयपुर के एक छात्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परीक्षा केंद्र दिया गया, जबकि आमतौर पर छात्रों को उनकी पसंद के आधार पर स्थान के पास केंद्र आवंटित किए जाते हैं। उन्होंने कई केंद्रों पर तकनीकी समस्या जैसे सिस्टम क्रैश होना, माउस काम न करना, स्क्रीन का काला पड़ना और सर्वर की समस्या को भी उजागर किया है। छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार और अनुचित व्यवहार का भी आरोप लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम के दिन आखिर छात्र क्यों भड़के। दिल्ली के आर के पुरम सेंटर पर 300 छात्रों में से 147 का सिस्टम लॉगिन नहीं हुआ। कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार सेशन एक्सपायर्ड के मैसेज आते रहे। प्रशासकों ने कहा सर्वर क्रैश हो गया है, 2 घंटे बाद आओ। दूसरी घटना हुई हैदराबाद में, जहां नकल का खुला खेल खेला गया। छात्र अंकित वर्मा बताते हैं कि कुछ उम्मीदवारों ने ब्लूटूथ डिवाइस से क्वेश्चन पेपर बाहर भेजे तो उन्होंने कहा हमें निर्देश नहीं मिले हैं।
इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि इतने संकट के बाद ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को टेंडर क्यों दिया गया। इस साल की एसएससी चयन चरण 13 परीक्षा एडुकेटी द्वारा आयोजित की गई। परीक्षा आयोजित करने वाली एडुकेटी कंपनी वही है जो 2015 के व्यापम घोटाले में आरोपी थी। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय ने 2018 में इसे ब्लैक लिस्टेड किया था, फिर भी इसे 2024 में 87 करोड़ रुपए का टेंडर क्यों दिया गया। छात्र लंबे समय से एडुकेटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका नाम कुख्यात व्यापम घोटाले से जुड़ा है, जिसमें रिश्वतखोरी, बैठने की व्यवस्था में हेराफेरी और परीक्षार्थियों द्वारा नकल करना शामिल है। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा को एक दागी एजेंसी को सौंपने से और भी आक्रोश फैल गया। अपने पिछले रिकॉर्ड के बावजूद एडुकेटी आगामी एसएससी परीक्षाएं भी आयोजित करने वाली है, जिसमें सीजीएल परीक्षा भी शामिल है। इसमें 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवार भाग लेंगे। अब ऐसे में परीक्षा प्रशासन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण ने और भी बाधाएं पैदा कर दी हैं, जिसमें कई छात्र फॉर्म जमा नहीं कर पाए या परीक्षा केंद्र पर समस्याओं का सामना करना पड़ा। छात्रों की मुख्य चिंता एसएससी चयन चरण 13 परीक्षा का बार-बार रद्द होना है। कई लोग विभिन्न शहरों से यात्रा करके आए थे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि परीक्षा बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी गई है। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के सबसे चिंताजनक पहलू की, जो है मीडिया की चुप्पी। जहां एक तरफ देश भर में लाखों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं मीडिया चैनल्स इस खबरों को प्राथमिकता नहीं दे रही है। इसके बजाय बाबा प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन से जुड़ी खबरें हर चैनल पर घंटों तक चल रही हैं। छात्रों का आरोप है कि इस तरह की रिलीजियस हेडलाइंस का इस्तेमाल करके असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है। नीट पेपर लीक मामले के दौरान जब छात्रों ने देश भर में नीट में हुई गड़बड़ियों को लेकर आवाज उठाई, तब अचानक सोशल मीडिया और चैनलों पर एक के बाद एक समय रैना की खबरें और विवाद उभर आए, जिससे छात्रों की आवाज दब गई। इस बार फिर वही पैटर्न दोहराया जा रहा है और एसएससी के घोटाले को दबाने की कोशिश साफ नजर आ रही है। सालों की मेहनत और सपनों के ना पूरा हो पाने का दुख एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। एक गरीब छात्र जो किसी दूर गांव से बस ट्रेन पकड़कर परीक्षा देने आया था, उसका क्या? यात्रा का खर्च, कोचिंग की फीस, मानसिक तनाव अलग कि साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। क्या सरकार या एसएससी इन छात्रों को मुआवजा देगी? नहीं, बस एक नोटिस जारी करके फिर से फॉर्म भरने को कह दिया जाएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।